हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। फिजिक्स क्लास 12th आरबीएससी चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, इसके आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। तो आपके बुक में थर्ड न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल कराओ, न्यूमेरिकल कराओ। तो न्यूमेरिकल से जो डर है ना, पहले तो वो उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स का डर है ना, अपने मन से बिल्कुल हटा दो आप पहले तो। और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की जो ट्रिक्स होती है, जो कंसेप्ट्स होते हैं, उनको सीखोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट या ट्रिक समझ लो कि यही है कि भी न्यूमेरिकल को है ना बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, बहुत जल्दबाजी सॉल्व करने के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इसको। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज, तो इन शब्दों का क्या मतलब निकला उसको समझ लें। समबाहु त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान लंबाई की है, और प्रत्येक कोण फिर कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। और भुजा का नाप भी कितना दे रखा है? ए दे रखा है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके 3 शीर्ष होंगे, ए बी सी। जिसने बताया कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश क्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे इसको। जैसा कहा वैसा देखते हैं कि एक त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले तो, जो समबाहु हो, ऐसा बनाए कि वो भुजाएं तीनों क्या रहे? समान रहे। रफ स्केच होता है हमारे ये। इसको आप ए, बी और इस बिंदु को आप सी कह दीजिए। देखो इसने क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी बताई? ए, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों का क्या है? समान लंबाई रहेगी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए कह दो, बोली ए सी कह दो, एक ही बात है, इनकी लंबाई ए है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समबाहु है। जो जानकारी दे रखी है उसको करेक्ट कर लो। ए और बी शीर्ष के ऊपर क्यू आवेश है। यहां पर यह नहीं बताया गया है कि क्यू धनात्मक है ऋणात्मक है। जब कोई चिन्ह नहीं दे रखा है तो अपन इसको धनात्मक लेके चलेंगे। अब ऐसा धनात्मक ऋणात्मक की बात मैंने क्यों की? क्योंकि यहां पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, उसकी दिशा की बात करनी पड़ती है। तो अगर धनात्मक होगा तो दिशा किधर होगी? देखो प्लस आवेश होता है ना, तो दिशा किधर होती है? बाहर की तरफ, उससे ना ऐसे। और माइनस होता है तो पढ़ा होगा ना आपने, अंदर की तरफ। ठीक है भाई, ये इसलिए प्लस और माइनस का बड़ा रोल होता है भाई इसके अंदर। बट यहां पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कही गई है, तो अपन इसको प्लस क्यू आवेश लेके चलेंगे। अब देखो भाई, सी बिंदु पर परिमाण किसका? विद्युत क्षेत्र का परिमाण, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है। यानी बिंदु सी पर, शीर्ष कह दें, शीर्ष भी क्या बिंदु ही है, शीर्ष बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ए की बात करते हैं। ए पर जो आवेश है, इसकी वजह से सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं, कितना होगा ये देखो। सबसे पहले धनात्मक है तो दिशा इसकी किधर होगी? बाहर की तरफ। ठीक है ना, दिशा किधर होगी? ए से सी की तरफ होगी, ऐसे। तो ए पर स्थित आवेश Q के कारण शीर्ष बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र
E1 कहते हैं इसको। कितना होगा? KQ/R²। ये फॉर्मूला होता है भाई, KQ/R², क्योंकि यहां कोई आवेश तो है नहीं, है ना। यहां पर सिर्फ क्या है, इस आवेश के कारण Q, A और B पर यह Q आवेश, यहां पर भी Q आवेश है, यहां पर Q आवेश, यहां पर कोई आवेश नहीं है, ध्यान रखें। C बिंदु पर कोई भी आवेश नहीं दे रखा है। तो C बिंदु पर यानी कि यहां से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र कितना होता है? KQ/R² होता है। और K की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी होती है? 1/4πε0, याद रखेंगे आप इसको। अब भाई देखो, यहां पर R की जगह इसमें क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? A है। तो R की जगह हम यहां क्या लिख देंगे? A² लिख देंगे, ठीक है। दिशा किधर होगी? A से C की ओर, A से C की ओर, करेक्ट। अब बात करते हैं इसी तरह से B बिंदु पर स्थित आवेश Q के कारण बिंदु C पर, ये तीनों ना शीर्ष हैं समबाहु त्रिभुज के, याद रखना भाई। बताओ विद्युत क्षेत्र E2 का नाम देते हैं इसको। आवेश कितना Q है? वही KQ/R²। डिस्टेंस कितनी होगी? A होगी। कंफ्यूजन मत करना भी यहां पर। क्यों होगी A भाई? क्योंकि तीनों भुजाएं कितनी है भाई इसके अंदर? तीनों भुजाओं का नाप क्या दे रखा है? A। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान लंबाई की होगी। दिशा किधर होगी? B से C की ओर, B से C की ओर। Q को पॉजिटिव लेके चले ना, तो अपने से दूर होती है इसकी डायरेक्शन, अपने से दूर, ये वर्ड याद रखना, करेक्ट। ये C यहां कह देते हैं। अब यहां तो ये है E1 और यहां है E2। सदिश तो लगाएंगे ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। अब इन दोनों का परिमाण देखो ना, तो परिमाण तो E1 और E2 दोनों क्या है? सेम है। E1 का परिमाण और E2 का परिमाण क्या है? सेम है। लेकिन दिशा देखो आप ना, इसकी A से C की तरफ है और B से C की तरफ है। इन दोनों का परिमाण कितना है? इसको E लेट कर लो, माना कि ये E है। इन दोनों की वैल्यू E मान सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। अब भाई यहां पर एक बात सोचो, एंगल कितना होगा दोनों की तरफ, दोनों के बीच में? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये 60 डिग्री, ये भी कितना है? 60 डिग्री। तीनों कोणों का मान कितना होगा? हर एक का 60 डिग्री होगा। तो ये भी 60 डिग्री होगा। ऐसा क्यों है भाई? बताओ। शीर्षाभिमुख कोण, है ना। ये अगर 60 है, वर्टिकली ऑपोजिट, ये 60 डिग्री है, ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री क्यों है भाई? किसने बताया? समबाहु त्रिभुज। बोला ना, बड़ा आराम से समबाहु त्रिभुज बोला हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये 60 डिग्री होना ही है, और ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने के कारण ये 60 डिग्री होगा। तो अभी इसमें यह डिसाइड हो गया है कि C बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A के कारण इस तरफ है और B के कारण इस तरफ है, और दोनों के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री है। हमें करना क्या है? C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। यहां पर सोचो, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, हटा दो। सपोज C बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है ना, उसको आप E और C से रिप्रेजेंट कर दो। कर सकते हैं, C या R भी कह सकते, रिजल्टेंट कह सकते हैं। दोनों का परिणाम ही निकालना है ना। परिमाण तो कैसे निकालेंगे? यहां पर कौन सा रूल लगेगा? याद है आपको? बताओ, याद है कि नहीं है? क्या आएगी इसकी वैल्यू?
इसकी वैल्यू आ जाएगी, पढ़ा भी कोई सा वेक्टर के अंदर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। दोनों का जो परिणाम निकलेगा ना, वो क्या निकलेगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका ना स्क्वायर देखो, स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है भाई। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, बताओ क्या क्या वैल्यू है इसकी, याद है वैल्यू, अभी लिखी हमने, देख लो आप क्या क्या वैल्यू आएगी। E1 और E2 ये रहे KQ अपॉन ए स्क्वायर, KQ अपॉन ए स्क्वायर, दोनों सेम है परिमाण के अंदर तो, और इन दोनों की वैल्यू को हमने E कंसिडर किया हुआ है, तो लिख दें आप यहां पर E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर E और ये कॉस कितना है भाई, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री लेते हैं। सॉल्व करो, भी देखें E स्क्वायर, अरे पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हो गया भाई, समानांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था सदिश के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये 2E स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 गया तो बच्चों कितना आ गया इसके अंदर, बताओ, E स्क्वायर और ये E स्क्वायर 3E स्क्वायर, पक्का। तो रिजल्ट कितना निकल गया भाई, √3 × E। ये C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दो, बोले विद्युत क्षेत्र कह दो, और इसका मान पहले से पता है, निकाल लिया हमने, क्या मान था भाई, ये √3 KQ अपॉन ए स्क्वायर, और K की वैल्यू पूरी लिखो तो लिख दो बोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3 अपॉन, ये Q भी साथ में लिखा और अपॉन में ए स्क्वायर लिखते हैं। ये इसका आंसर होगा। सिर्फ परिमाण का पूछा था, किस दिशा में लिखा, लिखना है क्या बताओ, पूछा इसने, नहीं लिखा, नहीं पूछा तो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या पूछा है, परिमाण। तो परिमाण कितना आ जाएगा, C बिंदु के ऊपर √3E, E की वैल्यू क्या थी, KQ अपॉन ए स्क्वायर, K का मतलब कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपने पास पड़ा है, ये ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझते हुए करेंगे, है ना, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, कि भी किस तरह से अपन इसको लेवें, किस तरह की गिवन वैल्यूज हैं, फाइंड क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इन सब बातों का जवाब ढूंढने के बाद में सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, टफ नहीं होते, इजी होते हैं, बस जो ये डिमांड है ना इसकी, और जो गिवन वैल्यूज है उनको अच्छी तरह से समझ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, फॉर्मूले सारे याद कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।